हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक आरसी सर्किट है और उसमें एक वोल्टेज सोर्स V0 कनेक्टेड है। कैपेसिटर के पैरेलल में एक डिवाइस डी कनेक्टेड है जिसका प्रॉपर्टी ऐसा है कि वो नॉन कंडक्टिंग है जब तक इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 से कम है, और जैसे ही इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 होता है इट सडनली बिकम्स कंडक्टिंग। तो अगर ऐसा कुछ डिवाइस डी कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्टेड रहता है तो सोचिए जैसे ही इसके क्रॉस वोल्टेज V1 होगा, अब V1 लेस देन V0 है तो डेफिनेटली ये वोल्टेज यहाँ पॉसिबल है, क्योंकि इसमें किसी भी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज लेस देन इक्वल टू V0 रहेगा, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज V0 है। तो हमारा जो V1 है जिस पे ये कंडक्टिंग बनता है दैट वोल्टेज इज़ वेरी मच पॉसिबल अक्रॉस द कैपेसिटर। हम ऐसे सोच सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर जब यहाँ पर कोई स्विच रहा होगा जिसको हमने क्लोज़ किया होगा, तो यहाँ पर पहले तो कोई चार्ज नहीं था तो ये नॉन कंडक्टिंग था। तो धीरे धीरे इस पे चार्ज इंक्रीज़ होगा तो यहाँ का पोटेंशियल राइज़ होगा। तो पोटेंशियल राइज़ होकर जब V1 के बराबर हो जाएगा तो ये कंडक्टिंग बन जाएगा, और जैसे ही ये कंडक्टिंग बनेगा वैसे ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देगा, सो दैट वोल्टेज अक्रॉस इट ड्रॉप्स टू अ नेग्लिजिबली स्मॉल वैल्यू। और इसके अक्रॉस वोल्टेज नेग्लिजिबली स्मॉल का मतलब है कि कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज ऑलमोस्ट 0 हो गया। दैट मीन्स V1 वोल्टेज राइज करने तक जितना चार्ज आया था सभी चार्ज ख़त्म हो गया, इस पर डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर, मतलब इस पर चार्ज 0 हो गया। तो ये प्रोसेस तो रिपीटेडली चलता रहेगा, तो ऑब्वियस है द प्रोसेस विल बी पीरियोडिक। सो वी नीड टू फाइंड द टाइम पीरियड आफ्टर विच दिस प्रोसेस रिपीट्स। तो जितने टाइम में यहाँ का वोल्टेज V1 होगा वही हमारा टाइम पीरियड होगा, क्योंकि मान लीजिए t टाइम तक इसका वोल्टेज इंक्रीज़ होकर 0 से V1 हो गया और तुरंत डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि रैपिड डिस्चार्ज कह रहा है क्वेश्चन, यानी कि तुरंत डिस्चार्ज हो गया। तो t टाइम तक इसका राइज हुआ पोटेंशियल V1, सडनली डिस्चार्ज हुआ, और जैसे ही 0 होगा पोटेंशियल फिर से बैटरी वही काम करने लगेगा। इसका मतलब t टाइम के बाद ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने सर्किट ड्रॉ कर लिया है और चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख लिया। मान लीजिए किसी टाइम पर चार्ज कैपेसिटर पे लिखेंगे Q, तो Q विल बी C इंटू V 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC। ऐसा हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि ये हम तब तक लिख सकते हैं जब तक यहाँ का वोल्टेज V1 के बराबर नहीं हो जाता। तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऑन द कैपेसिटर हम ऐसे ही लिखते हैं इन ट्रांजिएंट स्टेट। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस टाइम पर इसके क्रॉस वोल्टेज V1 हुआ। जब इसके क्रॉस वोल्टेज V1 हुआ होगा ना, तो यहाँ पर चार्ज CV1 हुआ होगा और यहाँ पर माइनस CV1 होगा। तो इस चार्ज को मैं लिख देता हूँ CV1, और C यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से हमें V1 और V0 को नीचे लिख लिया, तो V1 बाई V0 आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC। सो e टू द पावर माइनस t बाई RC विल बी 1 माइनस V1 बाई V। इसको अगर आप लिख लेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो t अपॉन RC, यहाँ माइनस का साइन था तो यहाँ लॉग को उल्टा लिख दिया ln V0 बाई V0 माइनस 1। तो यहाँ से t हमें मिल गया RC ln V0 बाई V0 माइनस V1। सो दिस इज़ द टाइम एट विच वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बिकम्स V1, और उस टाइम पर ये सडनली डिस्चार्ज हो जाता है और फिर से ये सब काम वापस स्टार्ट हो जाता है। यानी दिस इज़ द पीरियड आफ्टर विच एवरीथिंग रिपीट्स। सो आफ्टर दिस it discharges rapidly and again process begins from Q equal to 0. So the correct answer will be, it is periodic with time period RC ln V0 by V minus V0. So this is the answer. I hope आपको समझ में आया होगा. This is everything. See you in the next solution video.